दोस्तों, आपको पता है भी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लेती है जहां आपको खुद भी यकीन नहीं होता कि जो होने वाला है वो इतना खास होगा कि आपकी पूरी दुनिया बदल दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैं आज आपको वो कहानी बताने वाली हूँ जो मेरे कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शुरू हुई थी। हाँ, भी दिन जब मैंने उससे पहली बार बात की थी और शायद उसी दिन से मेरी जिंदगी ने एक नया रंग पकड़ा था। तो मेहमान लीजिए थी अपनी कॉलेज की आगामी सांस्कृतिक संध्या की तैयारी में पूरी तरह से उलझी हुई। मेरी क्लास में सब लोग अलग अलग एक्ट में लगे थे। मैं भी कुछ कविता पढ़ने वाली थी, लेकिन अंदर से थोड़ा घबराई हुई। पता नहीं है क्यों लगता था कि मैं सबके बीच अलग थलग हूँ। शायद नए शहर में आकर पढ़ाई करने का असर था या बस मेरी शर्मीली आदतें। वैसे भी जब से मैं मुंबई आई हूँ सब कुछ नया नया सा लग रहा था। उस दिन फंक्शन की रिहर्सल चल रही थी। मैं अपनी लाइन में खड़ी थी तभी मेरी नज़र पड़ी एक लड़की पर जो स्टेज के पीछे से गुजर रही थी। उसकी मुस्कान कुछ अलग थी, बिल्कुल उस तरह की जो आप अचानक से कभी किसी पे आते हैं और आपकी सारी चिंता भूल जाती है। उसका नाम था नेहा। कॉलेज के साहित्य क्लब की वो सदस्य थी और उसकी आवाज़ में एक गर्माहट थी जैसे कोई पुरानी दोस्त हो। मुझे याद है उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। तभी नेहा ने मेरे पास आकर कहा, तुम ठीक हो? लगता है थोड़ा घबराई हुई हो। उसकी बात सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ थोड़ा सा। ये सब पहली बार कर रही हूँ, थोड़ा डर लग रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। मैं भी पहले दिन तुम्ही जैसी थी। उस दिन से हमने धीरे धीरे बातें करनी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ कॉलेज की चर्चा, प्रोग्राम के बारे में टिप्स, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत में एक खासपन आने लगा। कभी कभी हम प्रैक्टिस के बीच में कॉफ़ी लेकर बाहर निकल जाते और बस बातें करते रहते। नेहा की हर छोटी बात में एक अलग ही दुनिया नजर आती थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। एक शाम जब हम दोनों कार्यक्रम की तैयारियों से थोड़े फ्री थे, नेहा ने मुझे बताया कि उसे भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, खासकर जब सब कुछ इतना जल्दी और ज़ोर शोर से हो रहा होता है। मैं भी अपनी बातें साझा करने लगी कि कैसे मैंने मुंबई आकर खुद को ढूंढने की कोशिश की है। आगे क्या हुआ, कैसे हमारी दोस्ती ने एक खूबसूरत मोड़ लिया है, मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगी। पर फिलहाल इतना जान लीजिए कि कभी कभी सबसे अनजान चेहरे भी आपकी ज़िंदगी में सबसे ख़ास जगह बना लेते हैं। और वो ख़ास शाम जब बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थी, वहीं से हमारी कहानी ने अपने पंख फैलाने शुरू किए थे। आगे सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी अभी बहुत लंबी और दिलचस्प है। उस शाम की यादें आज भी मेरे दिल के सबसे नाजुक कोनों में सुरक्षित हैं। बारिश की वो बूंदें, मारे बीच की खामोशी और वो अनकहे लम्हे जो शायद शब्दों से ज़्यादा बोलते थे। हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखती रहीं, जैसे किसी ने वक्त को थमाकर हमारे लिए ख़ास बना दिया हो। मेरे मन में एक अजीब सी गर्माहट फैल रही थी जो शायद प्यार का पहला एहसास था, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। फिर अगले कुछ दिनों में हमारी बातें और भी गहरी होने लगीं। कॉलेज के कॉफ़ी शॉप में हम अक्सर मिलते। कभी किताबों के बारे में चर्चा होती तो कभी अपने अपने परिवार की बातें। नेहा के परिवार का जिक्र आते ही उसकी आवाज़ में एक मिठास और नरमी आ जाती थी। वो बताती कि कैसे उसकी माँ हमेशा कहती थी कि ज़िंदगी में जुनून और प्यार दोनों ज़रूरी हैं, और वो जुनून था उसके साहित्य के प्रति, उसकी कविताओं के लिए। एक दिन हम दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे। बाहर हल्की धूप थी और आसपास पेड़ पौधों की हरियाली ने माहौल को और भी सुरम्य बना रखा था। मैं अपनी कविताओं की एक किताब उसे दे रही थी और उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे शब्दों में ये भाव कैसे आता है? इतनी सहजता से, इतनी सच्चाई से। मैं मुस्कुराई और बोली, शायद इसलिए क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश नहीं करती। तुमसे बात करके, तुम्हारे सामने होने से लगता है कि मैं खुद को पूरी तरह खोल सकती हूँ। नेहा ने मेरी बात सुनी और धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। तुम्हारे साथ हूँ तो लगता है कि मैं अपनी असली पहचान पा रही हूँ। उस दिन जब हमारी नज़रें मिली तो कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। मैं जानती थी कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती से कहीं बढ़कर है, लेकिन फिर भी हम दोनों में एक अनजानी सी हिचक थी। कुछ कहने की हिम्मत नहीं, बस महसूस करने की कोशिश। फिर एक दोपहर जब कॉलेज में फंक्शन का एक और रिहर्सल था, नेहा अचानक मेरे पास आई और बोली, चलो हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। हम दोनों कॉलेज के पीछे वाले पार्क की तरफ चल पड़े। वहाँ एक पुरानी झील थी जिसके किनारे बैठकर हम अक्सर बातें किया करते थे।
झील के पानी में धूप की रोशनी चमक रही थी और चारों तरफ सुकून का माहौल था। नेहा ने अचानक कहा, तुम्हारे साथ ये पल बिताना मेरे लिए बहुत खास है। सच कहूँ तो मैं कुछ दिन से तुमसे ये कहना चाह रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं हैरान थी लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ कहने लगी लेकिन शब्द रुक गए। मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ जो ईमानदारी, नरमाहट और आकर्षण था उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ नेहा, शायद इससे भी ज़्यादा। उस वक्त सारे डर, सारी हिचकियों ने मेरी हिम्मत को घेर लिया, लेकिन उस पल की सच्चाई ने उन्हें दूर कर दिया। हम दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। जैसे ही नेहा ने मेरा हाथ थामा मुझे लगा कि मेरी दुनिया ने एक नया सूरज पाया है। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती में एक नया रंग भर गया। हम कॉलेज की भीड़ में खोए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए खास बन गए। अक्सर हम साथ में लाइब्रेरी जाते जहां हम किताबों के बीच बैठकर अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते। कभी कभी नेहा मुझे अपनी लिखी कविताएं सुनाती और मैं उसकी हर एक बात में खो जाती। एक दिन हम दोनों कॉलेज के कैफ़े में बैठे थे। बारिश हो रही थी और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उस दिन मेरी कविता प्रतियोगिता थी और मैं बहुत नर्वस थी। नेहा ने मुझसे कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सबसे बेहतर हो और तुम्हारी आवाज़ में वो जादू है जो सबको छू जाता है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा भरोसा जागा। मैंने हिम्मत जुटाई और प्रतियोगिता में अपनी कविता पढ़ी। जब मैं स्टेज से नीचे आई तो देखा नेहा मेरे लिए तालियां बजा रही है। उसकी मुस्कान में गर्व साफ झलक रहा था। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। मैंने जाना कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि वो समर्थन और समझदारी भी होती है जो हम एक दूसरे को देते हैं। फिर एक शाम जब हम कॉलेज के बगीचे में टहल रहे थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए एक नई दुनिया है। मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे। मैंने उसकी बात सुनी और अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। हम दोनों ने हाथ थामे और आसमान की तरफ देखा जहाँ सितारे अपनी चमक बिखेर रहे थे। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार वो होता है जो आपको अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आती है कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि हमारी जिंदगियों को जोड़ने वाला पुल था। और ये रिश्ता जो वहाँ शुरू हुआ था अब मेरी दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे और भी कई मोड़ आए, कुछ बातें जो हमने खुद से भी छुपाई और वो पल जब हमारे बीच की दूरी फिर से बढ़ने लगी। खासकर जब आप जानते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि उनके आसपास की सोच, समझ और सामाजिक नज़रिए के बीच भी फंसा हुआ है। नेहा मेरी जिंदगी में एक चमक थी, लेकिन कॉलेज का माहौल और हमारे परिवारों की सोच ने हमारे बीच एक अनदेखी दीवार बना दी थी। शुरुआत में हम दोनों ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, पर धीरे धीरे ये दीवारें इतनी बड़ी हो गईं कि उनका सामना करना मुश्किल लगने लगा। एक दिन की बात है, हम दोनों कॉलेज कैंपस के एक कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हमारे बीच की खामोशी शायद ज़्यादा कुछ कह रही थी। नेहा ने अचानक कहा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या हमारी दोस्ती को वो समझ पाएंगे जो हम महसूस करते हैं? मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, डर तो लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ होने का एहसास इतना मजबूत है कि बाकी सब बातें फीकी पड़ जाती हैं। पर हाँ, ये सच है कि बाहर की दुनिया हमें आसान नहीं छोड़ती। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने भी कई बार सोचा है कि हमें अपनी दोस्ती को छुपाना पड़ सकता है। कॉलेज में भी कभी कभी कुछ लोग हमारी नज़रों की बातें समझ जाते हैं और वो निगाहें मुझे असहज कर देती हैं। मैंने उसकी बात सुनकर उसे गले लगा लिया। वो पल ऐसा था कि बस दिलों की सारी बातें बिन कहे समझ आ गईं। लेकिन उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार के नाम पर जो हमने शुरू किया था उसे बचाना उतना आसान नहीं होगा जितना हमने सोचा था। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें हमें अलग अलग ग्रुप्स में काम करना था। मुझे और नेहा को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया था। ये दूरी मुझे अंदर से बेचैन कर रही थी। हर दिन मेरी कोशिश रहती कि मैं उससे मिलने की वजह ढूंढूं, पर वो भी व्यस्त थी और हम दोनों के बीच जो नज़दीकियां थीं वो कम होती जा रही थीं। एक शाम जब मैं कॉलेज से वापस हॉस्टल जा रही थी, मैं अचानक नेहा से टकरा गई।
उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत दूर लग रही हो आजकल। क्या सब ठीक है? मैंने झिझकते हुए कहा, थोड़ा सब कुछ उलझा हुआ है। तुम्हारे बिना ये सब कुछ अधूरा सा लगता है। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे भी यही लगता है। लेकिन हम कैसे ये सब झेलेंगे? हमारे बीच जो प्यार है वो बहुत खूबसूरत है, पर बाहर की दुनिया कभी कभी हम पर भारी पड़ती है। हम दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। उस चुप्पी में मैं महसूस कर रही थी कि हमारे रिश्ते की कसौटी अब शुरू हो चुकी है। हमें अब लड़ना होगा, अपनी खुशियों के लिए, अपनी पहचान के लिए। फिर एक दिन हमारे कॉलेज में एक पार्टी थी। हम दोनों साथ में जाने की सोच रहे थे, लेकिन उस दिन नेहा के चेहरे पर कुछ अजीब सा सन्नाटा था। उसने कहा, मैं आज नहीं जा पाऊंगी, कुछ ज़रूरी काम है। मैंने पूछा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? नेहा ने बड़ी मुश्किल से कहा, बस कुछ पारिवारिक बातें हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। उस रात मैंने सोचा कि शायद हमारा रिश्ता अब और गहराने वाला है, पर साथ ही ये भी कि हम दोनों के लिए संघर्ष का वक्त भी आने वाला है। अगले कुछ दिनों में नेहा की दूरी मेरे दिल को और ज़्यादा चोट पहुंचाने लगी। उसने कॉल भी कम करनी शुरू कर दी और जब भी मिलते तो एक अजीब सी दूरी महसूस होती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा था कि कुछ तो गलत है। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के कैफ़े में बैठे थे, नेहा ने कहा, मुझे कुछ कहना है जो मैं बहुत दिन से अपने दिल में रख रही हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या? उसने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मेरे परिवार को हमारी दोस्ती के बारे में पता चल गया है और वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। उनकी नाराज़गी इतनी है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं ये रिश्ता जारी रखूंगी तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। मेरे दिल पर मानो कोई भारी पत्थर गिर गया था। शब्द मेरे गले में अटक गए। मैं बस उसे चुपचाप देखती रही। नेहा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर अपने परिवार को भी नहीं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, हम साथ हैं। कोई भी जिंदगी की मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकती। हम रास्ता निकालेंगे। वो पल बहुत भावुक था। मुझे पता था अब वक्त था हमारी हिम्मत और प्यार को साबित करने का। अगले दिनों हमने एक दूसरे से मिलने के लिए दिन और वक्त तय किया। हम कॉलेज के बगीचे में पुराने पेड़ के नीचे बैठते और अपनी भावनाओं को खुलकर जताते। कभी कभी हम चुपचाप बस एक दूसरे की हाथों को पकड़कर बैठ जाते। वो हाथ जो कभी मेरे डर और अकेलेपन को समझते थे, अब मेरे प्यार और विश्वास का सबसे बड़ा सहारा बन गए थे। एक दिन जब बारिश फिर से अपना संगीत बजा रही थी, नेहा ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने परिवार से बात करूंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ हूँ मैं, हमेशा। उस दिन हमारी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। संघर्ष था, डर था, लेकिन था एक ऐसा रिश्ता जो हर बाधा से ऊपर था। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी बहुत कुछ है जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। प्यार की वो लड़ाई जो हमें और भी मजबूत बनाएगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सफ़र अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। नेहा का ये फैसला सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। पता था ये रास्ता आसान नहीं होगा। परिवार की राज़ी दिली और समाज की सोच हमारे सामने बड़ी सी दीवार बनकर खड़ी थी, लेकिन इस दीवार को गिराने की हिम्मत हमने खुद में पाई थी। अगले दिन नेहा ने मुझे बताया कि उसने अपनी माँ से बात की। फ़ोन पर उसकी आवाज़ में वो लड़खड़ाहट थी जो बताती थी कि ये कहना उसके लिए कितना मुश्किल था। मैंने माँ से कहा कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने उन्हें बताया कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज़्यादा है, उसने कहा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं जानती थी कि ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। कुछ दिन बाद नेहा ने मुझे बताया कि उसके माता पिता ने उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी। उसने कहा, मुझे लगा था कि वे समझ जाएंगे, लेकिन वे तो और ज़्यादा कठोर हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुमसे मिलने का सिलसिला जारी रखा तो वे मेरी पढ़ाई रोक देंगे। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रही थी और अपने दिल को समझा रही थी कि हमारी हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम मिलकर ये सब झेलेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। हमने फैसला किया कि अब हमें अपनी ज़िंदगी के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने का सोचा ताकि हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके।
साथ ही हमने अपने दोस्तों से भी समर्थन मांगा जो हमें बिल्कुल अकेले महसूस नहीं होने देना चाहते थे। पर ये सब इतना आसान भी नहीं था। कुछ लोग कॉलेज में हमारे बीच दूरियां बढ़ाने लगे और कई बार हमें ऐसी नज़रें मिलती जो न सिर्फ अस्वीकार करती थीं बल्कि हमें नीचे गिराने की भी कोशिश करती थीं। कभी कभी तो मैं सोचती क्या ये लड़ाई सही है, पर फिर नेहा की हिम्मत और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे वापस खड़ा कर देता। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में हमारे कुछ सहपाठी हमसे भिड़ गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों को समझना चाहिए कि ये दोस्ती नहीं कुछ और है, हम ये सब सहन नहीं करेंगे। उनकी बातों में जो तकरार और नफरत थी उसने मेरे दिल को चोट पहुंचाई। नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम घबराओ मत, हम साथ हैं। उस दिन के बाद हमने और भी ज्यादा सावधानी से अपनी बातें रखनी शुरू की। हम कोशिश करते कि बाहर की दुनिया से ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये थोड़े दिनों की राहत है, इसलिए लड़ाई तो घर और समाज से थी। कुछ सप्ताह बाद नेहा का परिवार अपने फैसले पर कायम था। उसने मुझे बताया कि उसे घर छोड़ना पड़ा है। उसकी अपनी बातें सुनकर मैं टूट गई, पर हमने एक दूसरे को सहारा दिया। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, मैंने कहा। हम साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो। हमने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जहां हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। वहां हमने अपनी दुनिया बसाई। हर सुबह नेहा मुझे अपनी लिखी कविताएं सुनाती और मैं उसे अपनी कुछ छोटी छोटी खुशियों में शामिल करती। वो दिनों की यादें मुझे अब भी हंसाती हैं, जैसे जब हम दोनों साथ में खाने बनाते और एक दूसरे की नाक में उंगली मारकर चिढ़ाते, या जब नेहा मेरा हाथ पकड़कर कहती, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ हो। लेकिन बाहर की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ था जो हमारा पीछा कर रहा था। कॉलेज में हमारे लिए माहौल बद से बदतर होता जा रहा था। कई बार तो हमें कक्षा में भी तंग किया जाता। कभी कभी तो मैं अपने आप से सवाल करती, क्या ये लड़ाई मेरी हिम्मत से बड़ी है? फिर एक दिन कॉलेज में एक बड़ा इवेंट था जिसमें हमें दोनों को भी हिस्सा लेना था। हमें बताया गया कि इस इवेंट में हमारी जोड़ी की उपस्थिति कुछ लोगों को पसंद नहीं है और अगर हम साथ दिखे तो समस्या हो सकती है। मैंने नेहा को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे कहा, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें अपने प्यार के लिए खड़ा होना होगा। हमने फैसला किया कि हम इवेंट में साथ जाएंगे बिना किसी डर के। जब हम स्टेज पर आए तो पहले तो कुछ फुसफुसाहट हुई, पर जब हमने साथ में एक कविता पढ़ी जिसमें प्यार और हिम्मत की बात थी तो सारी भीड़ चुप हो गई। हमारी आवाज़ में जो सच्चाई थी उसने कई दिलों को छू लिया। उस दिन मेरे दिल में एक नई ताकत आई। मुझे लगा कि हमारी लड़ाई अब सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने प्यार के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। इवेंट के बाद हमें कुछ सहपाठियों का समर्थन भी मिला। उन्होंने हमें बताया कि वे हमारे साथ हैं और हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस नए साथ से हम दोनों को एक नया भरोसा मिला। लेकिन नेहा के घर की समस्या अब भी बनी हुई थी। उसे कई बार फ़ोन आते जिसमें धमकियां होती। मैं उसकी चिंता करती, पर उसने मुझे हमेशा भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब हम दोनों पार्क में बैठे थे, नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमने जो भी झेला है मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे साथ हुए मेरा सबसे बड़ा साहस है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। साथ में हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे बीच की ये नज़दीकियाँ और मजबूत होने लगीं। हम एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सबसे बड़े दोस्त भी बन गए, और यही दोस्ती हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। दोस्तों, इस कहानी में अभी कई मोड़ बाकी हैं। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन हमने पहले ही ये सीख लिया है कि प्यार वो चीज़ है जो आपको सबसे कमज़ोर और सबसे मजबूत दोनों बना सकती है। आगे जानना है कि कैसे हमारी ज़िंदगी ने इस संघर्ष को नए रंग दिए, तो मैं जल्द ही आपके साथ अपनी कहानी के अगले पहलू साझा करूंगी। तब तक के लिए बस यही सोचिए कि प्यार की असली ताकत क्या होती है और कैसे दो दिल एक दूसरे के लिए लड़ते हैं जब सारी दुनिया उनके खिलाफ हो। उस दिन के बाद से जब हमने फैसला किया था कि साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो, हमारी ज़िंदगी में एक नई प्रेरणा आई थी। हर सुबह नेहा का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे ये एहसास दिलाता कि मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन शायद आप जानते हैं, जब प्यार की राहें आसान नहीं होती तो हर कदम पर एक नई चुनौती भी होती है। एक शाम जब हम दोनों अपने छोटे से कमरे में बैठे थे, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। नेहा ने चाय के कप उठाते हुए कहा, तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि हम जैसे दो अलग दुनिया के लोग हैं जो एक ही छत के नीचे आ गए हैं। मैं हंसते हुए बोली, हाँ, लेकिन यही तो हमारी खूबसूरती है।
हमारी अलग अलग दुनियाज़ों एक साथ मिलकर एक नई दुनिया बना रही है। वो मुस्कुराई और बोली, सच कहूँ तो मुझे डर भी लगता है। डर कि कहीं ये दुनिया हमें तूफान में ना फेंक दे। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, डर तो हर किसी को लगता है, पर हमारे बीच जो चीज़ है वो हमें मजबूत बनाएगी। हम एक दूसरे का सहारा हैं। उस रात हम दोनों ने लंबी बातें की, अपने सपनों, अपनी उम्मीदों और उन ख्वाबों के बारे में जो हमने अब तक किसी से शेयर नहीं किए थे। नेहा ने बताया कि वो हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी जो अपनी कविताओं और कहानियों के जरिए लोगों के दिलों को छू सके। मैं भी अपनी कला की दुनिया में कुछ बड़ा करने का सपना देखने लगी। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक नया मौका आया। साहित्य क्लब में एक प्रतियोगिता रखी गई थी जहां प्रतिभागियों को अपनी रचनाएं पढ़नी थीं। नेहा ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं भी हिस्सा लूं, लेकिन मेरे अंदर डर था, डर अपनी असली आवाज़ को सामने लाने का। नेहा ने कहा, तुम्हारे शब्दों में वो जादू है जो सबको छू जाता है। तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना होगा। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगी। हमने साथ में कविता की तैयारी की। नेहा ने मेरी गलतियों को प्यार से सुधारा और हर बार मेरी हिम्मत बढ़ाई। प्रतियोगिता के दिन मैं स्टेज पर खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। नेहा की नज़रें मुझ पर टिक गईं और मैं महसूस कर सकती थी कि वो मुझे पूरा विश्वास दे रही है। मैंने अपनी कविता पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी आवाज़ मजबूत होती गई। जब मैंने आखिरी शब्द कहे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा मेरे पास आई, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, तुमने कमाल कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उस खुशी के साथ एक छोटी सी चिंता भी थी। मुझे पता था कि परिवार और समाज अभी भी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बीच हमारे रिश्ते में एक नया मोड़ आया। एक दिन नेहा ने मुझसे पूछा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों का ये रिश्ता हमारे लिए कितना मुश्किल होगा? मैंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जो प्यार सच्चा होता है उसे कोई भी मुश्किल नहीं तोड़ सकती। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। हमारे बीच की नज़दीकियाँ और गहराती जा रही थीं। हम एक दूसरे के हर खुशी और गम में शामिल होने लगे थे। कभी कभी जब हम साथ होते तो ऐसा लगता कि दुनिया की सारी चिंताएं दूर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया की कठोरता हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई थी। कभी कभी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स की बातें हमें सुनाई देतीं जो हमारे बारे में गलतफहमी फैलाते, पर हम दोनों ने ठाना था कि इन सब बातों का असर हमें नहीं होने देंगे। एक दिन मैंने नेहा से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कहानी सबके सामने खोल कर रखें ताकि कोई भी हमें गलत नज़र से ना देखे। नेहा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूँ, पर क्या हमारा कॉलेज और परिवार इसे स्वीकार करेंगे? उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो एक साथ कोशिश करते हैं। हम अपनी सच्चाई से कभी नहीं भागेंगे। फिर हमने कॉलेज के स्टूडेंट काउंसलर से बात की। उसने हमें समझाया कि हमें अपनी बात को धीरे धीरे और समझदारी से रखना होगा। साथ ही उसने हमें ये भी बताया कि कई बार बदलाव समय मांगता है, लेकिन सही कदमों से सब कुछ संभव है। हमने ठाना कि हम एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और प्यार की कहानी कॉलेज में फैलने लगी। कुछ लोग इसे स्वीकार करने लगे तो कुछ अभी भी विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारी हिम्मत कभी कम नहीं हुई। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज से वापस आ रहे थे, नेहा ने अचानक कहा, मुझे तुम्हारे साथ एक जगह जाना है। मैंने पूछा, कहाँ? वो मुस्कुराई और बोली, एक जगह जहां मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। हम एक छोटी सी कैफ़े में पहुंचे जहां नेहा ने मेरे लिए एक किताब गिफ्ट का। किताब के अंदर उसने एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मैं उसकी बाहों में खो गई। उस पल ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया हमारी हो। इतना सब होने के बाद भी मैं जानती थी कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी भी बहुत कुछ था जो हमें साथ मिलकर सामना करना था, पर यह भी पता था कि इस प्यार की ताकत किसी भी तूफान से लड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की एक और कड़ी। आगे क्या होगा, कैसे हम अपनी ज़िंदगी के नए अध्याय लिखेंगे, मैं जल्द ही आपसे वो भी शेयर करूंगी। तब तक के लिए सोचिए कि प्यार वो ताकत है जो आपको खुद से भी बड़ा बना देता है, और जब वो प्यार दो दिलों के बीच होता है तो कोई भी दूरियां उसे मिटा नहीं सकती। वो शाम अब भी मेरी यादों में एक खूबसूरत सा एहसास छोड़ गई थी। नेहा ने जो चिट्ठी दी थी उसे मैं बार बार पढ़ती रही और हर बार मेरी धड़कन तेज हो जाती।
वो शब्द, वो प्यार, वो एहसास सब मेरे दिल को छू जाते। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे थे, पर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हुईं। कॉलेज में हमारे रिश्ते को लेकर खबरें फैलने लगी थीं। कुछ सहपाठी खुलकर हमारा समर्थन कर रहे थे तो कुछ छुपकर नफरत फैला रहे थे। मैं महसूस कर रही थी कि ये लड़ाई अब सिर्फ हमारे लिए नहीं रह गई, बल्कि हमारे सपनों और पहचान के लिए भी थी। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे और नेहा को बुलाया। उस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम दोनों उसके ऑफिस में गईं और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप दोनों के बीच कुछ है। कॉलेज में कुछ लोग इसे लेकर नाराज हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले को संभालें। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, हमारा रिश्ता हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम चाहते हैं कि कॉलेज में सब इसे स्वीकार करें। हमें बस थोड़ा समय चाहिए। नेहा ने साथ दिया। हम अपने काम में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पढ़ाई में भी। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते को सम्मान मिले। प्रिंसिपल ने हामी भरी और कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, पर आपको भी कॉलेज का माहौल ध्यान में रखना होगा। उस दिन से हम दोनों ने मिलकर कॉलेज में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश की। हमने एक लिटरेरी क्लब बनाया जिसमें हर कोई अपनी बात खुलकर कह सके। धीरे धीरे कई छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ने लगे, पर बाहर की दुनिया अभी भी हमारी राह में कांटे बिछा रही थी। नेहा के परिवार की नाराजगी कम नहीं हुई थी। कई बार उसके फ़ोन आते जिनमें गुस्सा और धमकी होती। मैं हर बार उसे संभालती और उसे कहती, हम साथ हैं, वक्त भी गुजर जाएगा। फिर एक दिन जब हम दोनों कैफ़े में बैठे थे, नेहा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी है। मैंने पूछा, क्या बात? उसने घबराते हुए कहा। मैंने अपने पेरेंट्स से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी तो वे मुझे कॉलेज से वापस बुला लेंगे। मतलब मेरी पढ़ाई खतरे में है। मेरे दिल में एक ठंडक सी उतर गई। मैंने कहा, हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम पढ़ाई छोड़ दोगी? नेहा ने कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ना चाहती। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर पढ़ाई मेरा सपना भी है। हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हमें एक रास्ता निकालना होगा। फिर हमने कॉलेज के स्टूडेंट काउंसलर से मदद मांगी। काउंसलर ने हमें कानूनी सलाह भी दी और बताया कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उस सलाह ने हमें फिर से हिम्मत दी। हमने फैसला किया कि हम अपने परिवारों से फिर से बात करेंगे और अपनी पसंद के लिए लड़ेंगे। कुछ दिन बाद नेहा ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने अपने पेरेंट्स को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी भावनाएं, सपने और हमारी कहानी के बारे में लिखा। उसने लिखा कि प्यार कोई अपराध नहीं है और वो हमारी दोस्ती को सम्मान के साथ निभाना चाहती है। जब नेहा ने मुझे वो पत्र दिखाया तो मेरी आंखें चमक उठीं। ये बहुत बड़ा कदम है, मैंने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद नेहा के परिवार का रुख थोड़ा नरम पड़ा। उन्होंने हमसे मिलने का फैसला किया। वो दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन नेहा का साथ होने से मुझे ताकत मिल रही थी। जब हम दोनों उसके घर गए तो वहाँ का माहौल थोड़ा टेढ़ा था। उसकी माँ ने शुरुआत में कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हारी ये दोस्ती हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। पर नेहा ने डटकर कहा, माँ, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। मेरी खुशी इसी में है। मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। धीरे धीरे उसकी माँ की नाराज़गी में कमी आई। उसने देखा कि नेहा का आत्मविश्वास और खुश रहना उसके लिए कितना ज़रूरी है। उस दिन के बाद मुझे लगा कि शायद हम सही रास्ते पर हैं। हालांकि हम जानते थे कि पूरी मंजिल अभी दूर है, पर हमने तय किया कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। कॉलेज में हमारी दोस्ती और मजबूत हो रही थी। हम अक्सर साथ में लाइब्रेरी जाते, अपने सपनों को साझा करते और अपने भविष्य की प्लानिंग करते। नेहा ने मुझे बताया कि वो अपनी कविताओं को एक किताब में संकलित करना चाहती है और मैं भी अपनी कला को नए आयाम देना चाहती हूँ। एक दिन जब हम बाहर बैठे थे, नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा ये सफ़र कितना अनोखा है? मुश्किलों से भरा पर प्यार से भी भरपूर। मैंने जवाब दिया, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे, चाहे जो भी हो। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हमेशा के लिए। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि इस प्यार में कोई कमी नहीं। हमारे बीच की दूरी हर बाधा बस एक पड़ाव था जिसे हमने पार कर लिया था। दोस्तों, एक कहानी हमारी जिंदगी की एक झलक है जिसमें प्यार, संघर्ष और उम्मीद का मेल है। आगे क्या होगा, कैसे हम अपनी दुनिया को और भी खूबसूरत बनाएंगे, मैं जल्द ही आपसे साझा करूंगी।
तब तक के लिए याद रखिए कि प्यार में जो सच्चा इरादा होता है वो हर मुश्किल को पार कर सकता है, और जब दो दिल एक साथ होते हैं तो कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। वो दिन जब नेहा के परिवार ने आखिरकार हमें अपनाया मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। कोई बड़ा ड्रामा नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस धीरे धीरे और समझदारी से एक दूसरे को जानने और मानने की शुरुआत हुई। नेहा की माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें देखकर पता चलता है कि हमारी बेटी खुश है, यही सबसे ज़रूरी है। उस वक्त मेरा दिल इतना भर आया कि मैं बस चुपचाप नीचा हो गई, पर अंदर से एक खुशी की लहर दौड़ गई। हमारा रिश्ता अब न सिर्फ कॉलेजन सिर्फ दोस्तों और परिवार के बीच बल्कि हमारे अपने दिलों में भी पूरी तरह से स्थापित हो गया था। हमने सीखा था कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं बल्कि समझने, लड़ने और साथ चलने का नाम है। न कोई बड़ी सेलिब्रेशन हुई, कोई बड़ी घोषणा, बस एक सुकून था जो हमारे बीच था। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के उस पुराने बगीचे में बैठे थे जहां हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी, नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र मुझे खुद के करीब ले आया है, मेरी ताकत बन गई है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी। मैंने उसकी नज़रें देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बिना आधी हूँ। तुम्हारे साथ जीना, हर मुश्किल में तुम्हारा सहारा पाना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो गए। कोई शब्द नहीं चाहिए थे उस वक्त, बस दिलों की बातें थीं जो हमारे बीच बह रही थीं। बारिश की हल्की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही थीं, जैसे प्रकृति भी हमारी खुशी का जश्न मना रही हो। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि हमारी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। धैर्य, हिम्मत और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना। नेहा मेरी जिंदगी की वो वजह है जिसने मुझे खुद पर विश्वास दिलाया और 7 कदम बढ़ाने की ताकत दी। हम दोनों ने जिस रास्ते को चुना वो आसान नहीं था, लेकिन वो सच था, वो हमारा था। दोस्तों, जिंदगी में प्यार हमेशा एक खूबसूरत सफ़र नहीं होता, कभी कभी ये चुनौती भी होता है, पर जब वो सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। मेरी और नेहा की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि प्यार में ईमानदारी और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। अब हम साथ हैं अपने सपनों को सच करने के लिए, एक दूसरे का हाथ थामे हर नए दिन को एक नई उम्मीद के साथ जिया करते हैं। इस कहानी के साथ मेरा बस एक यही कहना है, प्यार करो, खुलकर जियो और कभी हार मत मानो, क्योंकि प्यार वो नहीं जो आसानी से मिलता है, बल्कि वो है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। शुक्रिया दोस्तों मेरी ये कहानी सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको भी अपने प्यार को लेकर हिम्मत दी होगी। प्यार बनाएं और खुद को कभी कम मत समझें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुश रहें और जिंदगी का हर लम्हा जिएं। अलविदा।